आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स के बारे में। सर कितने टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं, इसमें हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। काफ़ी टाइम मैं ट्राई करता हूँ बट मैं ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, मेरे लॉस होते हैं। तो मेरे भाई ये वीडियो आखिरी तक देख, तुझे ब्रेकआउट के बारे में हर एक चीज़ समझा दूंगा। तुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, उसका रीज़न भी बता दूंगा। तो हाय एवरीवन, ठंडा दिस साइड। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ब्रेकआउट के ऊपर होने वाला है। तो ब्रेकआउट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में लिख के रखा हो, जिससे अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ देख सकते हो, और जो लिख रहा है वो अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो हम पहला जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे, मार्केट एक अप टाइप में मूव हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसे एक अप ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, देखो यार मेरी ड्राइंग और हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बट मैं प्रॉफिट काफ़ी अच्छे करा के दे सकता हूँ। तो जो भी मुझे ये बोलेगा कि भाई तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो भाई तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग का कोई लेना देना नहीं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आता है अप ट्रेंड, कि मार्केट में एक ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट अप जा रहा है, तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। सेकंड आ जाती है बात, जो आ जाती है डाउन ट्रेंड, कि मतलब मान लीजिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। देखिए, पहला अप ट्रेंड समझ गया आपको, सेकंड डाउन ट्रेंड समझ गया, और थर्ड जो आता है साइडवेज ट्रेंड। थर्ड जो होता है साइडवेज होता है, मतलब ना ही मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट एक साइड में मूव कर रहा है लाइक दिस। ना ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना ही नीचे कर रहा है, मार्केट एक जैसा मूव कर रहा है, तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, आपको तीन टाइप के ट्रेंड मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं ट्रेड। कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं मेरे भाई। तो ट्रेड्स होते हैं तीन टाइप के। पहला जो आता है वो आता है कंटिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, कंटिन्यूएशन ट्रेंड। सेकंड चीज जो आती है वो आती है रिवर्सल। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है ब्रेकआउट। ठीक है, ये तीन टाइप के ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या सीखे, ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड जो मार्केट ऊपर जा रहा है। सेकंड चीज हमने क्या सीखे, डाउन ट्रेंड जो मार्केट नीचे जा रहा है। थर्ड साइडवेज की मार्केट एक जैसा मूव कर रहा है। तो इसलिए मैं साइड में लिख देता हूं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये तीन टाइप के आपको मैंने ट्रेंड समझा दिया। अब मैंने आपको ट्रेड समझा दिया हूँ। पहला है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसा होता है सर, देखो मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल हुआ, मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया हल्का सा, और फिर मार्केट वापस से एक अप डायरेक्शन में मूव किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट करते हैं, इसे हम कंटिन्यूएशन ट्रेड कहते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि सर रिवर्सल ट्रेड क्या होती है। रिवर्सल ट्रेड मान लीजिए कि मार्केट में एक सपोर्ट जोन है और एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये दो जोन है, मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट एक अप जा रहा है, तो आपको कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से मार्केट पहले जा चुका है नीचे, तो यहाँ से भी चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाने के। जब आपको एक कंफर्मेशन मिले तब आप ट्रेड लेके, एक डाउन पे ट्रेड लेके आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवर्सल मैंने समझा दिया। अब थर्ड बात करते हैं सर ब्रेकआउट के बारे में। तो ब्रेकआउट क्या होता है, तो ब्रेकआउट मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल, जिसे पता नहीं है, जो बिगनर है मेरे भाई। अब मान लो कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आते जा रहा है। ठीक है, मैं ट्रेड के जैसे समझा देता आपको कि मार्केट डाउन जाते जा रहा है, मार्केट नीचे आते जा रहा है, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, ब्लू ग्रीन बना, और फिर मार्केट वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे लगा है हमारा सपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हमारा लगा है सपोर्ट। अब सपोर्ट पे क्या करेगा, मार्केट जब आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर चले जाएगा या फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ब्रेकआउट कैसे होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये कंफर्मेशन रखना कि मेरे भाई जब भी वो ब्रेक करता है सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नीचे ही जाएगा। ठीक है, वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट वो क्या होगा मैं आगे चल के समझा दूंगा। पहले ब्रेकआउट क्या है वो समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि इसने इसे ब्रेक किया और मार्केट ने जब हमें कंफर्मेशन मिलती है तो आप एक डाउन पे ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ब्रेकआउट आपको समझ गया। अब हम आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ ब्रेकआउट कैसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ए
ABC करके कोई कंपनी है, ठीक है, एक ABC करके कोई कंपनी है। अब वो कंपनी क्या है, यहाँ पे आपका उसका सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे क्या कर रही मार्केट, 100 रुपये का एक सपोर्ट है उसका, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है 110 हो रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर 100 पे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है और फिर एकदम से नीचे गई। तो ये जब ब्रेक कर दिया, जब हमने 100 रुपये पे सपोर्ट था कि मार्केट ऊपर जा रहा है 110 पे आ रहा, फिर 100 पे आ रहा है 110 पे आ रहा, और फिर यहाँ से जब मार्केट 80 पे आ जाता है मेरे भाई, जब वो 80 पे आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसने ब्रेक आउट कर दिया, जिससे मार्केट में जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, इससे ब्रेकआउट कहते हैं। अब देखिए काफ़ी लोग क्या है ना, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले फट से जल्दी से, जिससे आपको और अच्छे से मैं समझा सकूँ। इसे हमने क्लियर कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई कि ब्रेकआउट में भी दो टाइप के, काफ़ी लोग ब्रेकआउट कहते हैं और ब्रेक डाउन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट को दो तरीके से बोलते हैं लोग, इससे एक BO जिसे हम कहेंगे ब्रेक आउट, और BD जिसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन। अब सर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों कह रहे हैं, इसे सिंपल ब्रेकआउट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि काफ़ी लोग इसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट कभी अप गया, ऊपर गया मार्केट, और कभी भी कोई ऊपर की चीज़ वो तोड़ता है, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करता है, तो उसे हम ब्रेक आउट कहते हैं। और वैसे ही अगर नीचे है मार्केट नीचे है सपोर्ट लेवल पे, और सपोर्ट लेवल जब वो ब्रेक करता है उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। बट काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हम इसे सिंपल ब्रेकआउट कहेंगे। अगर मार्केट ऊपर में ब्रेक करा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट नीचे पे ब्रेक किया तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, जिससे आपको भी क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। काफ़ी इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। अब बात कर लेते हैं सर कि कितने टाइप के ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है सर, कितने टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, इसमें हमें ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम पहले बात करेंगे ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, ब्रेकआउट कितने टाइप के होते हैं। पहला ब्रेकआउट होता है जो होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ठीक है, अभी कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट की बोल रहा हूँ, इसे मैं C और B कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। अब कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होता कैसे, ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब मान लो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, मार्केट ऊपर जाते जा रहा, हल्का सा मार्केट ने इधर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर ऊपर जाते गया, फिर ऊपर जाते रहा। अब यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर में आ रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जब वो सब रेजिस्टेंस को एकदम से ब्रेक करके मार्केट एक अप डायरेक्शन पे मूव लेता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। जिससे आप लोग अगर इसे देख सकते हो कि मार्केट में कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है मार्केट, तो अगर इसने ब्रेक किया तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं और मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरे भाई, जब तक कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक कि आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, वो हम आगे समझाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। डायरेक्ट R भी लिख देता मैं सिंपल शब्दों में, रिवर्सल ब्रेकआउट। तो रिवर्सल ब्रेकआउट अब कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जिसे हम RB कह रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इसको आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट में ऊपर चल रहा है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ से जब उसने ब्रेक करता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। मतलब ट्रेंड तो ऊपर का है बट वो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। अब आपको मैं एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट भी ऐसे ही समझाता हूँ जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सके। मान लीजिए कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, यहाँ हमारा है एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ऊपर गया और एक अप की तरफ ब्रेक किया, तो इसे क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। मतलब मार्केट ऊपर में था, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया और एक अप डायरेक्शन पे उसने ब्रेक किया, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। थर्ड ब्रेकआउट पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि कंटिन्यूएशन जो ब्रेकआउट हुआ है वो देखिए आप,
मार्केट में अप ट्रेंड था और मार्केट ने ऊपर की तरफ ही उसे ब्रेक किया है। और आप रिवर्सल में देखोगे अगर तो मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जो उसका सपोर्ट है उसे ब्रेक करके मार्केट एक डाउन पे ब्रेक दिया है, उससे हम कहते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। ठीक है मेरे भाई, दो चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब जो थर्ड है मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड ब्रेकआउट पे। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है रीटेस्ट ब्रेकआउट। ठीक है, इसे हम कहेंगे RB, रीटेस्ट और फिर ब्रेकआउट। अब ये रीटेस्ट ब्रेकआउट क्या होता है तो मेरे भाई मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट में एक ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और जब ये ब्रेक करता है, जब ये ब्रेक करता है तो अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो चलो सपोर्ट पे हम ट्रेड लेते हैं डाउन की। अब वो क्या करेंगे, डाउन की जो बटन रहेंगी उसे क्लिक कर देंगे कि भाई डाउन पे ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को समझ रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है तो हम एक डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट करेंगे। बट मार्केट में यही गलती हो जाती है, वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर लेता है, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर चले जाता है, रीटेस्ट करके ऊपर चले जाता है। तो जिससे क्या होता है, मार्केट में जिसने अभी डाउन पे ट्रेड लिए थे उनका तो लॉस हो गया, और मार्केट जब ये रीटेस्ट करता है फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो ब्रेकआउट ही है, बट वो रीटेस्ट करने ऊपर गया था, जो हमारा सपोर्ट था वो जब हमने ब्रेक किए तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, तो रेजिस्टेंस पे टच किया और मार्केट एक डाउन के तरफ मूव कर दिया, और जिसने पहले ही बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लिया उनका हो गया लॉस। इसे कहते हैं रीटेस्टमेंट ब्रेकआउट। आपको थर्ड समझ गया। अब बात करते हैं फोर्थ पे, फेक ब्रेकआउट, F और B। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। मान लो सेम एग्जांपल, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आया, मार्केट यहाँ पे टच किया सपोर्ट पे, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, उसने ब्रेक दिया। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि चलो भाई ये रीटेस्ट ब्रेकआउट है, थोड़ा वेट करते हैं। अब कुछ लोग जो बिगनर्स है वो ये ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेके लॉस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट लिया, यहाँ पे रीटेस्ट लिया, लोगों को लगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। बट मेरे भाई ये एक फेक ब्रेकआउट है, आपको कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया उसका भी लॉस हो गया, क्योंकि उसे लगा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बट मार्केट ने रीटेस्ट करने ऊपर चले गया। अब जो ऊपर में लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट लिया, और उन लोगों का भी भाई हो गया लॉस। और मार्केट ने क्या किया, ये एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव ले लिया, मार्केट वापस से ऊपर चले गया। तो ये कभी कभी आपको फेक ब्रेकआउट भी देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर कि आपने तो ये समझा दिए 4 ब्रेकआउट, ठीक है, 4 ब्रेकआउट तो आपने समझा दिए मुझे। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट क्या होता है, रिवर्सल ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्ट ब्रेकआउट क्या होता है, साथ ही साथ आपने समझा दिया फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ये 4 आपने समझा दिए, बट इसमें और 1-2 ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्रेकआउट, नॉर्मल, जिसे हम मैराथन कहेंगे। आपको समझाने के लिए इसे हम मैराथन कहेंगे। अब ये मैराथन क्यों किया मैंने, अब मान लो यहाँ पे एक 600 मीटर से आप दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, 600 मीटर से आप दौड़ते हुए आ रहे हो, ऊपर आप आते जा रहे हो, रनिंग करके आप आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो। यहाँ पर एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे मान लो कि आप आए, आपने पहला पड़ाव पार किए और एक आप बिना स्टॉप लिए मार्केट ऊपर चले गए, आप दौड़े। तो भाई पहले आप 600 मीटर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप में उतनी एनर्जी नहीं रहेंगी कि आप ज़्यादा ऊपर दौड़ सके। तो आप क्या करोगे, ऊपर दौड़ोगे, आप नीचे आ जाओगे, थक जाओगे। तो वैसी ही मार्केट है, जब मार्केट कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाते रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जब वो मार्केट ऊपर जाते जाते जो रेजिस्टेंस जोन है उसे एकदम से ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा वहाँ से नीचे ही आ जाएगा। इसे हम नॉर्मल मैराथन कहते हैं। अब बात आ जाती है कि सर इसमें हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कर सकते हो, अगर आप 1 मिनट to 3 मिनट्स की ट्रेड लेते हो तो इसमें आप कर सकते हो ट्रेड। बट एक और ब्रेकआउट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिल्ड अप ब्रेकआउट। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं बिल्ड अप ब्रेक आउट। ये बिल्डअप ब्रेकआउट क्यों कह रहे हो सर इसे,
मेरे भाई बिल्डअप ब्रेकआउट ऐसा ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, हल्का सा रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हल्का सा रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। क्या है मार्केट में? रेजिस्टेंस जोन। अब मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट एक टाइम पे आएगा थोड़ा इधर ही चल रहा है, मतलब ना ही मार्केट इससे ब्रेक कर रहा है, ना ही मार्केट इससे रिवर्सल होकर मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट थोड़े टाइम इसी पोजीशन में रेस्ट कर रहा है ऐसा समझो, और जब रेस्ट हो गया, मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो वो काफ़ी ऊपर जाएगा, मतलब काफ़ी ऊपर कैंडल बन सकती है, काफ़ी ऊपर मार्केट जाएगा। इसे हम बिल्डअप ब्रेकआउट कहते हैं। अब सर बात आ जाती है कि सर बिल्डअप ब्रेकआउट में हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई कर सकते हो, इनफैक्ट इससे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है 90% इसकी एक्यूरेसी होती है। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बट अगर आपको ये बिल्डअप ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है तो आपको 5 से 10 मिनट की ट्रेड लेनी चाहिए, या फिर जो 5 से 10 मिनट में ट्रेड लेते हैं वो ये बिल्डअप ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है। बट जो 1 से 3 मिनट की इसमें करते हैं वो नॉर्मल में कीजिए। नॉर्मल मतलब हम जिसे कहते हैं मैराथन, ठीक है, उसमें ट्रेड लीजिए। बट अगर आप 5 से 10 मिनट की करते हैं तो बिल्डअप ब्रेकआउट में कीजिए। अब बात आ जाती है कि सर आपने तो मुझे सब समझा दिए, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं आपने ये बता दिया, कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं आपने ये बता दिया, कितने टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं आपने ये बताया, और अगर आप 1 to 3 मिनट्स पे ट्रेड लेते हो तो आपको नॉर्मल ब्रेकआउट पे लेना है जिसे हम मैराथन कहते हैं, ये भी आपने बता दिया। आपने ये भी बता दिया कि बिल्डअप ब्रेकआउट में अगर आप 5 से 10 मिनट पे ट्रेड लेते हो तो आप उसमें ट्रेड लीजिए। चलो आपने सब बता दिए, बट सर हम एंट्री कहाँ ले? देखो मेरे भाई, एंट्री के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। एंट्री के लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कंफर्मेशन मिलने को ना। अब मान लो जैसे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में मार्केट एक ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा रिटेस्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और इसे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद तुरंत लेना है क्या? नहीं, हमेशा 2 से 3 कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करो। जब अगर 2 से 3 कैंडल ग्रीन बनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ उसने ब्रेकआउट दे चुका है, आप एक अप की ट्रेड ले सकते हो, वहाँ पे आपका एक अच्छा प्रॉफिट होगा। बस आपको मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और फिर ट्रेड लेना पड़ेगा कंफर्मेशन के साथ। कभी भी आप ट्रेड लेते हो तो मल्टीपल टचेस चेक करो, मल्टीपल कंफर्मेशन लो, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। पहला मैंने आपका कंटिन्यूएशन का क्लियर कर दिया। सेकंड हम बात करते हैं RB की, जिसे हम कहते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। मार्केट एक अप ट्रेंड में, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मार्केट एक अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया है, तो यहाँ पर कभी भी वेट करो 2 से 3 कैंडल का, और जैसे ही मिलता है वैसे ही आप ट्रेड लो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसी ही हमेशा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो। आपका ब्रेकआउट का मैंने क्लियर कर दिया, कितने टाइप के ट्रेंड, ब्रेकआउट, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड लेना, फिर रिवर्सल में कैसे ट्रेड लेना। अगर आप 1 से 3 मिनट का करते हो तो आपको प्रॉपर नॉर्मल इसमें ट्रेड, नॉर्मल ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो। बट अगर आपको बिल्डअप ब्रेकआउट पे लेना है तो आपको 5 से 10 मिनट पे जो ट्रेड लेते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब आपका क्लियर किया, और साथ ही साथ मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने चाहते हो तो हमेशा 2 मिनट के ऊपर में लीजिए, क्योंकि 2 मिनट के ऊपर में आप ट्रेड लोगे तो उसमें काफ़ी आपको कंफर्मेशन मिलेगा और काफ़ी अच्छे आपके प्रॉफिट हो सकते हैं। उसके नीचे वाले में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं, इस वजह से मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा। पर अगर आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना जानते हो, मार्केट में आपको ब्रेकआउट मैंने समझा दिया और अच्छे से ट्रेड लेना है, तो मेरे भाई यूट्यूब के बायो पे एक लिंक दिए, उस पर क्लिक करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको और अच्छी तरह से मार्केट समझाऊंगा। वहाँ पर मैं टेलीग्राम पे लाइव भी आता हूँ, लाइव आके सिग्नल देता हूँ, प्रॉफिट कराता हूँ फ्री में। लगातार मैंने अभी 30 से 40 दिन से हम सिग्नल दे रहे और मेरी एक भी ट्रेड लॉस नहीं है, हर दिन हम प्रॉफिट करें। अगर तुम्हें भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है, तुम्हें भी फ्री में ट्रेडिंग सीखना है, तो यूट्यूब के बायो पे एक लिंक दी रहेंगी, उस पर क्लिक करो, आ जाओ, मुझे मैसेज करो। आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको ब्रेकआउट का सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको समझ में आया, इजी वे में मैंने आपको समझाया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट कर दो। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग करते, जो एक बिगनर है मेरा भाई, अगर आप उन्हें जानते हो तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दो। और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।